हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखो यहाँ अभी हम देख रहे हैं कि NaOH जिसे आप कहते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ऑन अदर हैंड अगर आप NH4OH देखो विच इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या होता है, वो एक वीक बेस होता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसका रीज़न ही समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, पहले देखते हैं अरीनियस बेस कौन से होते हैं। ठीक है, वो वाले बेसिस अरीनियस बेस कहलाते हैं जो कि OH नेगेटिव आयन देते हैं इन वाटर। जब भी वो वाटर में जाते हैं या कोई सॉल्यूशन में बोल सकते हो आप, तो क्या करते हैं, वो डिसोसिएट करके रिलीज करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है OH नेगेटिव। ठीक है, अब इसे ऐसे समझ लो, जैसे मान लो कि यहाँ पर बेस है। ओके, यहाँ पर आपने वाटर लिया है। अब जब आपने बेस को यहाँ वाटर में डाला तो क्या होगा कि बेस में जो OH नेगेटिव आयंस थे वो डिसोसिएट होकर सेपरेट आउट हो जाएंगे वाटर में। ठीक है, तो क्या होता है, अरीनियस बेस जो कि OH नेगेटिव आयंस थे इन वाटर। ठीक है, अब देखो दोनों में क्या है, OH नेगेटिव आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों में। ठीक है, OH नेगेटिव एंड OH नेगेटिव, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है। तो हम लिखेंगे कि जो इसकी स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ ऑफ बेस, या फिर बेसिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, कि कितने OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन है उस पर डिपेंड करती है। दैट मीन्स OH नेगेटिव आयन के नंबर पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब देखो अगर आप NaOH की बात करो, ठीक है, तो अगर हम इसका डिसोसिएशन करवाए, NaOH आपने एक्वस लेना है यहाँ पर। ठीक है, हमने यहाँ पर एक्वस ले लिया, तो एक्वस में इसका जो डिसोसिएशन होता है, तो कंप्लीट डिसोसिएशन होता है इसका। ठीक है, जो कि देगा Na पॉजिटिव आयन, एक्वस मीडियम लिख लेते हैं, प्लस OH नेगेटिव आयंस देगा इन एक्वस मीडियम। ठीक है, और अगर आप NH4OH के लिए ये रिएक्शन लिखो तो क्या हो जाएगा, NH4OH इन एक्वस मीडियम लिखेंगे क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में, तो ये क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं करवाता। तो यहाँ पर आयंस कौन से आते हैं, NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव एक्वस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, ऊपर होगी आपकी कंप्लीट, ये है कंप्लीट डिसोसिएशन। ठीक है, और ये कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने क्या कर दिया, ये रिवर्सिबल है ना, कि रिएक्शन आगे भी जा रही है और पीछे भी आ रही है। जो आगे डिसोसिएशन हो रहा है तो ये कम हो रहा है, और जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो ज़्यादा हो रही है। ठीक है, इन शॉर्ट कि NaOH का कंप्लीट डिसोसिएशन होता है इनटू इट्स आयंस, एंड जो NH4OH है उसका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता इनटू इट्स आयंस। देखो इस चीज़ से अब क्या फ़र्क पड़ा, फ़र्क पड़ता है यहाँ OH नेगेटिव आयंस के कॉन्सेंट्रेशन पे या इसके नंबर पर। ठीक है, अब देखो सिंस वी नो दैट कि स्ट्रेंथ ऑफ बेस डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, और कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स भी आएगी, दैट मीन्स नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस। फर्स्ट केस में आप देख लो, NaOH के केस में अगर कंप्लीट डिसोसिएशन है दैट मीन्स कंप्लीटली OH नेगेटिव आयंस यहाँ पर ज़्यादा होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, जितने भी आपने मोल्स लिए होंगे उतने के ही उतने क्या होंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे पूरे के पूरे NaOH। वैसे ही NH4OH में क्या होगा कि कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा। देखो यहाँ पर मैंने छोटा एरो लगाया, दैट मीन्स कुछ एक NH4OH ही डिसोसिएट होंगे एंड कुछ एक क्या होंगे, वैसे ही रह जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पर OH नेगेटिव आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है। ठीक है, अगर आप इसका कंपैरिजन करो विद NaOH के साथ, यहाँ पर OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, जिसकी वजह से NH4OH क्या रहता है, हमारा वीक बेस रहता है। ठीक है, वाइल जो NaOH है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, अगर एक लाइन में इसका मैं आंसर कहूँ तो हम कहें कि NaOH में होता है कंप्लीट डिसोसिएशन। ठीक है, सो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस क्योंकि वहाँ पर आपको OH नेगेटिव का क्या मिल रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन मिल रही है या टोटल कॉन्सेंट्रेशन मिल रही है। ठीक है, एंड NH4OH इज़ अ वीक बेस क्योंकि इसका क्या होता है, इनकम्प्लीट
डिसोसिएशन होता है, टोटल डिसोसिएशन नहीं होता, इस वजह से ये होता है वीक बेस। तो आई होप आपके डाउट यहाँ इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।